क्या ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में कि आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर दिए, खून पसीने बहा दिए एक सपने को प्राप्त करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, नौकरी के लिए आप चाह रहे हो अच्छा पैकेज, एक अच्छी कंपनी में एक अच्छा पैकेज मिल जाए आपको। पता नहीं कहां कहां इंटरव्यू दे डाला, कितने रिज्यूमे फॉरवर्ड कर डाले, दिन रात एक किए, खून पसीने बहा दिए। क्यों कर रहे हो ये? सवाल ये उठता है, वाई आर यू डूइंग दिस? ऐसे बहुत से आपने केसेस देखे होंगे जहां पे एक लड़का बहुत मस्त है और कहीं ना कहीं से उसका जुगाड़ लग जाता है, एक जैक लग जाता है कि उसके बड़े भाई के कोई दोस्त बैंक में है तो उसने उसका रिज्यूमे आगे फॉरवर्ड कर दिया, उसकी नौकरी लग गई। वो शायद इतना डिजर्विंग भी ना हो। और दूसरा इंसान जो दिन रात एक कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसने पढ़ाई भी खूब की है, लेकिन उसका कोई मदद करने वाला नहीं था और दुर्भाग्यवश उसको नौकरी नहीं मिल रही है। ये पता है क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिजर्विंग है, वो डिजर्विंग नहीं है, नहीं। इसका मतलब यह है कि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन जो है, वो डिजाइन इस तरह से हुआ है इस सपने के प्रति कि ये नेगेटिव रहेगा, इसमें संघर्ष करनी पड़ेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप किसी भी चीज में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, किसी एक फील्ड में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका जो माइंड है वो अलाइंड नहीं है। मेरा कॉन्शियस और मेरा सबकॉन्शियस अलाइंड नहीं है। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, चेतन मन क्या होता है? वो होता है बिल्कुल एक लॉजिकल माइंड, वो लॉजिक पे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं महीने के 10,000 रुपए कमा रहा हूं, मैं सोचने लग जाऊं कि मैं महीने के 1,00,000 रुपए कमा रहा हूं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा कि बेवकूफ मत बनाओ, तुम महीने के 10,000 रुपए कमाते हो। लेकिन वहीं पे सबकॉन्शियस माइंड पूरा इमोशंस पे वर्क करता है, मेरी हैबिट्स पे वर्क करता है, जिस तरह से मेरा कैरेक्टर है, मेरा नेचर है, उस पे वर्क करता है। और एक बहुत बड़ी चीज बताऊं, सबकॉन्शियस माइंड मेरा 95% मेरी लाइफ को चला रहा है और कॉन्शियस जो लॉजिकल माइंड है वो सिर्फ 5% चला रहा है। तो आप ऑटो पायलट पे चल रहे हो, आप ऑटो पायलट पे चल रहे हो। और वो कैसे हुआ है? जब आप पैदा हुए थे। एज पर साइंस ये बोला जाता है कि जब एक मां प्रेग्नेंट होती है, उसका बच्चा 6 महीने का प्रेग्नेंट होती है, वो तब से फ्रॉम 0 to 7 years वो हिप्नोसिस में होता है। यानी कि जब बच्चा 0 से लेकर 7 साल तक होता है, उसका माइंड सबकॉन्शियसली वर्क कर रहा होता है। यानी कि वो सिर्फ अपने अंदर डाउनलोड कर रहा होता है चीजें, वो इमोशंस डाउनलोड कर रहा है, वो नेचर डाउनलोड कर रहा है, वो कैरेक्टर डाउनलोड कर रहा है। कहां की? आपके घर की, आपके एनवायरनमेंट की, आपके रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी सोसाइटी, आपके देश। तभी तो आप एक ऐसी लैंग्वेज बोलते हो ना जो उस देश की है। आपके जैसे माँ बाप होते हैं, आप उसी तरह का आपका नेचर हो जाता है ना, आपकी सोच वैसे ही हो जाती है ना। वो क्या हो रहा है? वो रीप्रोग्राम हो रहा है मेरा माइंड। तो अगर एक बच्चा बचपन से लेके अभी तक देख रहा है कि उसको घर में पैसों को लेके संघर्ष है, फॉर एग्जाम्पल उसके फादर को बहुत संघर्ष हुआ था जॉब को लेकर, तो वो उसके माइंड में छप चुका है। उसके माइंड में ये बात आ रही है कि पैसे कमाने बहुत मुश्किल है, नौकरी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बचपन से वो अपने पिताजी के शब्दों से सुन रहा है कि भाई पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, इस देश में नौकरी करना बहुत मुश्किल है। तो वही चीज हो रही है। लेकिन क्या ये सत्य है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं, अपने माइंड को इस तरह से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हर बात इस वीडियो में समझाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तभी मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं जो आपको इस तरह से रीप्रोग्राम करेगा। यानी कि मान लीजिए आपका एक नया जन्म हो रहा है, आपकी एक नई सोच पैदा हो रही है। इफ यू आर रियली सीरियस, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो। मैं लिख के, साइन करके, स्टैम्प करके देता हूं, आप अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होगे। आप अपने पास्ट में जाओ, बचपन में जाओ और सोचो कि जब आप नया नया बैलेंस करना सीख रहे थे अपनी साइकिल को, तब कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। आपका कॉन्शियस माइंड जो बिल्कुल लॉजिकल माइंड है, वो देख रहा था, वो समझ रहा था, वो सीख रहा था, वो डाउनलोड कर रहा था कि बैलेंस कैसे करना है। कोई अगर बीच में बोल देता था, आप कहते हैं रुक जाओ, मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, उसको मत हिलाओ, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो कि मैं बैलेंस कर पाऊं। इतने साल से आपने रिपीट किया, इतने साल से आपने रिपीट किया। अब आप जब बैलेंस करके साइकिल चला रहे हो, आराम से मजे से चला रहे हो, एक थॉट आया, आप उसमें खो गए। एक थॉट आया, आप उसमें खो गए कि आप उस बैलेंस के बारे में सोच रहे हो। नहीं, आप ड्राइव करते हो, आप लेफ्ट टर्न लेते हो, राइट टर्न लेते हो, एकदम से आप अपने घर के सामने खड़े हो जाते हो। आप कहते हो अरे मैं घर के सामने कैसे खड़ा हो गया? क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक, माने कि सालों साल से आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो।
शुरुआत में कॉन्शियसली जा रहे थे, अब इतना ज्यादा रिपीट हो चुका है कि वो मेरे सबकॉन्शियस में छप चुका है। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जब मैं एक चीज को रिपीट करता हूं अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो वो मेरे सबकॉन्शियस में छप जाता है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी जिंदगी को 95% चलाता है और सबकॉन्शियस चल रहा है ऑटो पायलट पे, यानी कि जो आप रीप्रोग्राम हुए हैं। ऑटो पायलट आप समझते हैं ना, जैसे कि प्लेन उड़ रहा है, प्लेन में एक बटन होता है, उसको जब पायलट दबाता है तो प्लेन अपने आप चलता है। इट्स लाइक टेस्ला, कि उसको आपने कमांड दे दिया कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना, वो अपने आप लेके जाएगी कार। इट्स कॉल्ड बीइंग ऑटो पायलट, राइट? इट्स द सेम वे आपकी जिंदगी चल रही है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ऑटो पायलट पे अगर अभी तक आप संघर्ष कर रहे हैं तो फ्यूचर में भी आप संघर्ष करेंगे। मुझको इस बैरियर को ब्रेक करना है, और इस बैरियर को मैं तभी ब्रेक कर सकता हूं जब मैं अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करूं टुवर्ड्स द थिंग दैट आई वांट इन माय लाइफ। अब ये आपको समझना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। पीछे पलट के देखो, पीछे 5 साल जाओ, 5 साल से लेके आज की डेट तक अपने आप को समझो कि जो भी आपके सपने थे, जो भी आपके गोल थे, जो भी आप चाहते थे हासिल करना, उसमें आप कितना विजय प्राप्त किया, आपने कितना सक्सेस हासिल किया है। अगर नहीं किया है, दैट मीन्स कि आप नेगेटिव ऑटो पायलट पे चल रहे हो। यू नीड टू ब्रेक इट। तो पहले मुझको क्या करना है, कुछ स्टेप्स बताने जा रहा हूं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। पहले तो मुझको जो ये नेगेटिविटी है, मुझे उसको खाली करना है। एक कचरा भरा हुआ है मेरे दिमाग में, मुझे उसे खाली करना है। उसको मैं कैसे कर सकता हूं? मेडिटेशन से। जब मैं मेडिटेट करता हूं तो मैं अपने आप को काम कर रहा हूं। आप चाहे अपनी ब्रेथ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, आप चाहे यहां पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। मेरा बस कहने का मतलब यह है कि मेडिटेशन का मतलब यह हुआ कि मैं कॉन्शियसली अवेयर हूं, यानी कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूं। मेडिटेशन मुझको समझा रहा है कि देयर इज नो सच थिंग एज पास्ट एंड देयर इज नो सच थिंग एज फ्यूचर। अतीत और भविष्य जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ होता है प्रेजेंट मोमेंट, राइट हियर राइट नाउ। तो जब मैं कॉन्शियसली अवेयर हूं तो मैं गलत चीजें, नेगेटिव चीजें नहीं सोच रहा हूं। तो ऑटोमेटिकली जो भार है ऑफ नेगेटिविटी वो जा रहा है, मैं धीमे धीमे लाइट हो रहा हूं। नाउ जो मेरा सपना है, जो मेरा गोल है, वो मुझको अपने माइंड में डाउनलोड करना है। वो मैं कैसे डाउनलोड कर सकता हूं? विद द हेल्प ऑफ एफर्मेशंस। मैं एफर्मेशंस यूज कर सकता हूं, मैं उसे सुन सकता हूं, दिन भर सुन सकता हूं, जो मुझको बार बार याद दिलाएगा कि एक्चुअल मेरा सपना क्या है। क्योंकि मैं तो डिस्ट्रैक्टेड हूं, ये पूरी दुनिया तो डिस्ट्रैक्टेड भरी है, दिन भर मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा हूं। लेकिन जब मैं डेलिबरेटली सोच रहा हूं, जानबूझ के सोच रहा हूं टुवर्ड्स अ ड्रीम, टुवर्ड्स द गोल दैट आई वांट टू अकम्प्लिश, तो कहीं ना कहीं मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है। क्योंकि कॉन्शियस से सबकॉन्शियस इंसान तभी होता है जब वो रिपीट करता है ऑफ योर गोल्स, ऑफ योर ड्रीम्स, ऑफ योर डिजायर्स। तो रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, उसके बाद मैं विजुअलाइज कर सकता हूं। इट्स लाइक अ मेंटल मूवी बनाना। ये सिर्फ हम ह्यूमंस ही कर सकते हैं, हम इंसान ही कर सकते हैं कि एक मूवी चला सकते हैं। मेरी बॉडी हर जगह नहीं जा सकती, लेकिन मेरा माइंड हर जगह जा सकता है। मैं यहां बैठे बैठे किसी और देश, किसी और कंट्री के बारे में सोच सकता हूं। तो क्यों ना मैं इसका यूज करूं, मैं अपनी आंखें बंद करूं और एक मेंटल मूवी बनाऊं। जो भी मेरा सपना है, जो भी मेरा गोल है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूं एज इफ कि मैं वो ऑलरेडी हासिल कर चुका हूं। उसके बाद मुझे जर्नलिंग करनी है, यानी कि मुझे एक डेडिकेटेड डायरी लेनी है और उसमें मुझे लिखना है इन द प्रेजेंट टेंस जो भी मेरे सपने हैं वो ऑलरेडी मैं अचीव कर चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं महीने में 1 लाख रुपए कमाना, तो मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूं। इसको आप लिखो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, जब तक अंदर से अच्छी फीलिंग ना आए, लिखते रहो। ये सारे पॉइंट जब आप करोगे ना, तो आप रिपीट कर रहे हो एक गोल को। 10 गोल मत बनाओ, पहले एक गोल पे ध्यान दो, और जब आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप रिपीटिशन में आ रहे हो। आपका कॉन्शियस माइंड, जो लॉजिकल माइंड है, वो पहले एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन जब आप बार बार करोगे, बार बार करोगे, बार बार करोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड पे हिट करने लग जाएगा। एंड द मोमेंट आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा, तो ऑटोमेटिकली पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करेगा टू हेल्प यू अट्रैक्ट योर ड्रीम्स इन योर लाइफ। आपके सपने, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स आपकी तरफ खुद आकर्षित होंगे। आपके पास आइडियाज आएंगे, आपको कहीं ना कहीं से कोई फोन आएगा, कोई ईमेल आएगा, कुछ ना कुछ आप करोगे, फिर रुकना ना, बस बढ़ते रहना। क्योंकि अंदर इतना पावरफुल यकीन होगा, इतना पावरफुल बिलीफ सिस्टम होगा कि आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर ये स्टेप्स करो और फिर देखो अपनी जिंदगी में कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, अपनी जिंदगी को कैसे बदलोगे। लोग देख के सरप्राइज हो जाएंगे कि तुम क्या थे और क्या हो गए। बिलीव मी, मैंने ये किया है और मेरी जिंदगी बदली है। आज से इसको फॉलो करो,
and see the difference in your life. I hope this video helped you out in understanding कि कैसे मैं अपने subconscious mind को और reprogram कर सकता हूँ. जाने से पहले आप चाहो तो ये वीडियो भी देखो. This will also help you out in understanding. मेरा नाम वैभव निगम है. Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.